हाय हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने चैनल विद्या भारती स्कूल विज्ञा पर। जैसा कि हर रोज़ की बातें आज भी मैं आपके लिए कुछ नई चीज़ लेकर के आया हूँ। आपकी मांग पर, बड़े विद्यार्थियों की मांग पर कि सर, बड़े विद्यार्थी बोल रहे हैं कि गुरुजी 10वीं क्लास के जो विद्यार्थी हैं वो मैथ की क्लास के बारे में बोल रहे थे कि हमें मैथ की क्लास को रिकॉर्ड करके वीडियो अपलोड किया जाए, हमें दिया जाए ताकि हम सीख सकें। या अन्य विद्यार्थी भी मांग कर रहे हैं कि हमें हमारी क्लासों की, हमारी अलग अलग कक्षाओं के हिसाब से हमें वीडियो मिले, अलग अलग टॉपिक के वीडियो मिले। तो मैं सभी विद्यार्थियों को भरोसा दिलाना चाहता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा जो टाइम है, जो लॉकडाउन का समय है, उस लॉकडाउन के समय को हम आपके लिए उपयोग में लेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, वादा भी करता हूँ कि मेरे को जैसे ही टाइम मिलेगा या विद्यालय के अन्य स्टाफ को जैसे ही समय मिलता है, उस हिसाब से हम आपका ये टॉपिक का वीडियो तैयार करते हैं और फिर धीरे धीरे कर करके और ये आपके टॉपिक है वो अपलोड कर दिए जाएंगे। सारे के सारे टॉपिक अपलोड कर दिए जाएंगे। आपको टेंशन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस प्रक्रिया में टाइम लगता है। जैसे आपकी कक्षाओं में टाइम लगता है पढ़ाने के लिए, उतनी ही मेहनत इसमें करनी होती है। वीडियो पहले रिकॉर्ड करना पड़ता है, उसके बाद में उसको चैनल पर अपलोड करने के लिए तैयार करना पड़ता है। तो काफ़ी प्रोसेस के बाद अब तक ये वीडियो पहुंच पाता है, इसलिए थोड़ा सा समय भी इसमें लगता है। इसके लिए मैं चाहता हूं कि हमारे विद्यालय के विद्यार्थी हैं या अन्य विद्यालयों के विद्यार्थी हैं जो बड़ी कक्षाओं के हैं, चाहे वो 5वीं 6वीं क्लास के हैं, चाहे 8वीं 9वीं 10वीं क्लास के हैं, सभी विद्यार्थी हैं। गणित से संबंधित जो क्लासें हैं या जो टॉपिक्स हैं, वो लगभग मेरा यह मानना है कि लगभग टॉपिक हम लोग करवा देंगे। सिलेबस के जितने भी टॉपिक हैं वो लगभग हमारे चैनल पर हम अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप आराम से देख सकते हैं। तो साथ में हमें सब क्लासों के विद्यार्थियों को सब चीज़ें देनी होती है। सभी विद्यार्थियों की पढ़ाई है वो सुचारू रूप से चालू रहे इस लॉकडाउन के समय में, इस बुरे वक्त में, क्योंकि सभी विद्यार्थी घर पर हैं। सबकी अपनी अपनी पढ़ाई जारी रहनी चाहिए, मेरी ऐसी सोच है। और ऐसी सोच करके ही मैं और हमारे विद्यालय का जो स्टाफ है वो समय का सदुपयोग करते हैं, और हम चाहते हैं कि बच्चे भी समय का सदुपयोग करें और कम से कम एक कक्षा का विद्यार्थी एक विषय का वीडियो तो कम से कम जरूर हर दिन देखें, ताकि हर दिन एक वीडियो देखेंगे तो भी महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन में 30 वीडियो देखेंगे तो आपको अपने विषय से संबंधित जो जानकारी है वो मिलती रहेगी और आप उसको अच्छे से सीख पाएंगे। अगर नहीं भी समझ में आता है तो इसको दोबारा 3 बार 4 बार 5 बार, चाहे जितनी बार आप उसको देख सकते हो। तो इसी कड़ी में मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। विषय है गणित, जो कक्षा 10 का टॉपिक है और बोर्ड की कक्षा में भी ये चीज़ आती है। तो बोर्ड की कक्षाओं के बच्चों की मांग पर हमने ये वैदिक गणित वाला टॉपिक जो है इसको आपको समझाने की कोशिश की है। जितना हो सके आप वीडियो को अंत तक देखें तो आपके लगभग मेरे हिसाब से पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी, क्योंकि हमारे ज़्यादातर बच्चों के भय ये रहता है कि सर वैदिक गणित समझ में नहीं आती, वैदिक गणित समझ में नहीं आती। सभी बच्चों को मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि विद्यार्थियों, वैदिक गणित कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक साधारण सी गणित है, लेकिन हर विषय के अंदर उसका एक अपना रूल होता है। तो गणित में भी वो अपना एक रूल है, वो एक विधि है, वैदिक विधि है। इसमें वैदिक विधि है और वैदिक विधि के अंदर सूत्र बनाए गए हैं और सूत्र के अनुसार आपको इस सवालों को हल करना होगा। बाकी चीजें वही है। जैसे
इनके वैदिक गणित वाले जोड़ बाकी गुणा भाग के जो उत्तर आते हैं वही उत्तर अपने सामान्य जोड़ बाकी गुणा भाग के आते हैं, उसके समान ही आते हैं। बस उसमें फर्क इतना है कि आपको इस वैदिक गणित को जो है उस वैदिक गणित के सूत्र के आधार पर करना पड़ेगा, और सामान्य जो सवाल होते हैं जोड़ बाकी गुणा भाग होते हैं उनको उस हिसाब से करना होता है। बस इतना ही तो फर्क है। आपको याद क्या करना है, आपको याद करने वाली जो बात है वो इनके सूत्र है या कुछ नाम ऐसे हैं वैदिक गणित में जो आपको याद करने हैं। और इसका वैदिक गणित के नाम से ही आपको ये पता चल गया होगा कि ये वेदों से संबंधित गणित है। हमारे जो 4 वेद है, ये 4 वेद है, इन चारों वेदों से संबंधित इनके सूत्र बनाए गए हैं। किसी ज्ञानी व्यक्ति ने इस वेदों में इन सूत्रों का उल्लेख देख करके इनके जो सूत्र है उनका प्रतिपादन किया और उनका सूत्र बना दिया और सूत्रों का प्रतिपादन कर दिया। तो अब हमारे लिए कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि किसी व्यक्ति ने इस वैदिक गणित की जो सूत्र बनाए उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, कितना प्रयास किया होगा, तब जाकर के इस प्रकार के सूत्र बने होंगे। और हमें ये सूत्र बने बनाए मिल रहे थे, हमें तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं है। बस थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है, थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है, थोड़ा सा ध्यान दे करके इसको रोचक तरीके से समझने की जरूरत है। तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो समझ में नहीं आती, क्योंकि 10वीं क्लास का विद्यार्थी है, उसके लेवल के अनुसार ही वो चीजें बनाई जाती है, अलग हट करके थोड़ी बनाई जाती है। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा समय तक इसको फ्री माइंड से देखें, अच्छे से सुने, और पूरे वीडियो को या कोई भी टॉपिक होता है, चाहे वो क्लास होती है चाहे वो आपकी रिकॉर्डेड क्लास होती है, उसको शुरू से लेकर एंड तक जो बच्चा देखेगा वो आराम से किसी भी चीज को कवर कर सकता है, आराम से समझ सकता है। और जो आधी अधूरी देखता है या जो चीज पढ़ाई जा रही है उस समय अगर ध्यान नहीं दे रहा है तो फिर वो चीज कभी कंप्लीट समझ में नहीं आ पाएगी आपकी। बस समस्या यही रहती है कि जो विद्यार्थी पूरे पीरियड भर बोर्ड की तरफ ध्यान रखता है या उसको समझने की कोशिश करता है तो उसके लगभग चीजें समझ में आ जाती है, और जो विद्यार्थी बोर्ड की तरफ ध्यान नहीं रखते और समझते नहीं है तो उसके वो चीजें आधी अधूरी समझ में आती है, और फिर वो आनाकानी करने लगता है कि हमारे तो ये समझ में नहीं आ रहा, ये भाषा नहीं आ रही, वो नहीं आ रहा। ऐसा कुछ नहीं है, सारी चीज समझ में आसानी से आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। बस शर्त यह है कि आपको अनुशासित तरीके से उसको अटेंड करना होता है। जो भी टॉपिक है उस टॉपिक को आप पूरा देखो, और पूरा देखोगे तो आराम से कोई चीज समझ में आ जाएगी। तो आज के इस टॉपिक के मैं वैदिक गणित में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वैदिक गणित क्या चीज है। तो पहली चीज तो ये है कि हम 0 लेवल से इनको शुरू करेंगे। तो जब 0 लेवल से शुरू करेंगे तो आसानी से ये चीज समझ में आ जाएगी, कोई समस्या वाली बात नहीं है। बिल्कुल डरना नहीं है, किसी प्रकार की डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं आपके सामने हूँ या अन्य किसी भी माध्यम से आपको कोई समाधान इसका मिल जाएगा, लेकिन हम बता देंगे आपको किसी न किसी प्रकार की जो दिक्कत होगी तो हम उसका समाधान करने के लिए तैयार है। जो चीज समझ में नहीं आती है तो वो हमें बेधड़क होकर के बताए, हम आपको पूरा समझाने का कोशिश करेंगे। इसी कड़ी में आज हम बात करते हैं गणित विषय के अंदर वैदिक गणित, जो कि 10वीं क्लास में पहली प्रश्नावली है, और उस पहली प्रश्नावली के अंदर इसका नाम ही वैदिक गणित है। इस नाम से ही आपको पता चल जाता होगा कि भाई वैदिक गणित जो वेदों के अंदर जो गणित है उसका ही प्रतिपादन करके और उसके सूत्र बना करके हमें इसे सिलेबस के अंदर जोड़ दिया गया। अब ये जो वैदिक गणित के जो सवाल है, प्रश्नावली है, वो लगभग बोर्ड की परीक्षा में 5 नंबर की आती है। 5 नंबर की प्रश्नावली बोर्ड की परीक्षा में वैदिक गणित की आती है, और इसमें सबसे पहले आपको जोड़ बाकी गुणा भाग ये 4 संक्रियाएं होती है इनमें, जिनको मूल संक्रियाएं कहते हैं। देखो इधर बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे सभी, ये मूल संक्रियाएं हैं वैदिक गणित में, ये 4 मूल संक्रियाएं हैं। थोड़ा सा नाम इनका थोड़ा अलग टाइप का होता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है। ये जो मूल संक्रियाएं हैं, इस मूल संक्रियाओं में योग जिसको अपन जोड़ कहते हैं, और इसमें इसका नाम योग है। दूसरा है व्यवकलन विधि या घटाव, जिसको अपन घटाव कहते हैं या बाकी कहते हैं, वो व्यवकलन विधि है। और तीसरी है गुणन, जिसको अपन गुणा कहते हैं। और इस गुणन के अंदर 2 चीजें अपने को सीखनी होगी, एक तो वर्ग और एक घन। अब वर्ग क्या होता है? वर्ग किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा वर्ग कहलाता है, और किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा घन कहलाता है। कहने का मतलब किसी संख्या को, जैसे 2 है तो 2 को 2 बार गुणा, इस प्रकार से अपन लिखेंगे 2 × 2, तो ये इसका वर्ग हो जाएगा।
और किसी संख्या को 3 बार गुणा यानी 2 को 3 बार लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये इसका क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका वर्ग। तो ये दो चीजें अपन इसे गुणन के अंदर सीखेंगे। और लास्ट और अंतिम जो आपकी संक्रिया है वो है भाग। ये 4 प्रकार की मूल संक्रियाएं जो है, इस चारों मूल संक्रियाओं के अंदर